रुक जाओ। वाह वाह, सुबह खैर सईद साहब। सुबह खैर, कहाँ हो? हम यहाँ पर सामने जो होटल है वहीं हैं। लोकेशन? हम कहाँ हो सकते हैं, वहीं पुराने वाली लोकेशन पर। फरशीद कहाँ है? फरशीद, एक मिनट रुको ज़रा। सुन लिया? सुबह सुबह मजाक मत करो दाऊद, तुम्हारा शिकार कहाँ है? ओहो, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? मुझे क्या मालूम, शायद उन्हें रात को नींद ना आई हो, अभी तक सो रहे हो। क्या कह रहे हो दाऊद? वो तो अभी यहाँ है। क्या हुआ? तुम ढंग से बात करो सईद, क्या मतलब कि वो वहाँ है? शार्लोट और उसका एजेंट अभी ये दोनों मेरे सामने हैं, सन रेस्टोरेंट के पास हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं, फरशीद और मुस्तफ़ा सारी रात से यहीं है, हमने यहीं पर ड्यूटी दी है। उन्होंने फिर हमें चकमा दे दिया दाऊद, हो सकता है उन्हें शक हो गया हो। तुम लोग अपनी जगह से हट जाओ और नई पोजीशन इख्तियार कर लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्या तुम्हें इत्मीनान है कल रात यहाँ से कोई नहीं निकला? हाँ, मुतमईन हूँ, मेरी ड्यूटी में वो लोग नहीं निकले हैं। देखो उनकी और कार वहाँ पे मुस्तफा खड़ी हुई है। ये लो, पकड़ो पकड़ो इसे। ये लोग कौन हैं? ये वही करीम है जिसके घर कल रात हम थे, और वो दूसरा सामान है जिसकी रिपोर्ट अभी आ जाएगी। ये लोग यहाँ तक कैसे आ गए कि हमारे आदमियों ने इन्हें नहीं देखा? जरूर उनके घर में कोई पिछला दरवाजा होगा। देखो भाई करीम, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो समझ लेना। तुम कैसे बात करते हो? बात समझते क्यों नहीं हो? कैसा धोखा? धोखा देकर क्या होगा? ये मैडम अपना काम पूरा कर ले, इनका काम पूरा होने के बाद तुम और मैं सीधे लंदन में होंगे। वादा किया है उन्होंने। आ गई रिपोर्ट। मिलाद नाज़मी नाम है, 2018 में तेहरान से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली है। टूर लीडर की हैसियत से किब्रिस में 8 महीने की ट्रेनिंग भी ली है, और 2 साल से ईरान में ही टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम करता रहा है। इस दौरान 28 मर्तबा मुल्क से बाहर गया है। उन्होंने सच्चा वादा किया है, समझे? और तुमने बेवकूफी की बात करके सब काम बिगाड़ कर रख दिया है। अभी उनका काम हुआ भी नहीं है और उन्हें शक हो गया है, इसीलिए वो उस जगह खुद जाकर देखना चाहती हैं। तुम यहीं पर रुकना, अगर कुछ हुआ तो बताऊंगा। मिलते हैं। देखो करीम भाई, एक बात सुनो मेरी। अब क्या है बताओ? अब क्या की कोई बात नहीं है, मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता हूँ, कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। मेरे भाई, इसकी जमानत मैं देता हूँ। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ गया तो समझ लो मैं क्या करूँगा। चलो इंतजार करो। खुदा हाफिज। ठीक है, मैं इंतजार खुदा करूंगा। हाफिज। लेकिन सुनो तो, सुरान, तुम नीचे जाओ, ठीक मेरे है। हाथ पर नजर रखो। ठीक। कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, अपना ठीक भी ध्यान रखना। सर, तुम बैठो। मिलाद, मिलाद। जी मामू जान, कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? क्या खबर? आपकी यहाँ शादी की क्या खबर? आज रात आपकी यहाँ शादी है ना? किसी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे। क्यों बात कर रहे थे? वो अच्छा आदमी नहीं है बेटे। कोई बात नहीं मामू जान, बस ऐसे ही, कोई बात नहीं है। वो गैर मुल्की लोग तुम्हारे मेहमान हैं? नहीं, वो करीम के मेहमान हैं। मेरे बेटे, तुमने वादा किया था मुझसे कि करीम के आसपास भी नहीं फटकोगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसा नहीं हो रहा है। करीम आदमी सही नहीं है। वो पैकेट जो तुमने करीम को दिया, क्या था उस पैकेट में? क्या? मैं पूछ रहा हूँ, जो पैकेट तुमने करीम को दिया उसमें क्या था?
देखते हैं क्या होता है, आगे चलें। ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से जाकर इस तरह आगे की तरफ मुड़ता है। अब यहाँ से ऊपर नहीं जाया जा सकता। उस तरफ जा रहा है। ये चले कहाँ गए? इन पहाड़ियों के पीछे एक फौजी अड्डा है। हाँ बोलो सईद। तुम लोग अभी कहाँ हो? हम उसी गांव में एक नई जगह पर हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक लोकेशन भेज रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम वहाँ अभी पहुँच जाओ, जरूरी है। एक जगह पहुँच के खुद को महफूज कर लो, क्योंकि शिकार अभी हमारे हाथ से निकल चुका है। हो सकता है कि अभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़े। अच्छी बात है, चलो हम एक नई लोकेशन पर चलते हैं। चलो। मुस्तफ़ा तुम यहीं रुको, शायद जरूरत पड़े तुम्हारी। ठीक है, जाए सलामत रहे। भाई हाशिम, तुम हेडक्वार्टर फोन करके बोल दो कि हमें जल्द से जल्द एक ड्रोन चाहिए। ठीक है, अभी करता हूँ। हेलो सज्जाद, सलाम। 1721 मेरा कोड है। पास के किसी भी ड्रोन को मेरे पास भेजो ताकि मैं उससे कांटेक्ट में रहूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। ये लीजिए मैडम, ये जगह वही जगह है जो फोटो में दिखाई दे रही है। जरा स्लो करो, स्लो करो। यहीं पर। यहीं पे ठीक है। कांटेक्ट हो गया। लाओ दिखाओ। रुको, मैं अपनी लोकेशन जरा इसमें निकालूं। थोड़ा दाहिनी तरफ जाओ और दोबारा दाहिनी तरफ मुड़ो। हाँ, ये रहा। हाँ हाँ, ये है। मुझे लगता है यही होंगे। ये कौन है? कौन सा? इस कोने में कौन? ये घुड़सवार सलाह अंकल ये है। सलाह अंकल कौन इस है? इलाके के बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत शरीफ इंसान है। इस इलाके की इस तरीके से हिफाजत करते हैं जैसे कोई अपने घर की हिफाजत करता है।
करीम इधर तो आओ। जी मैडम। ये टावर यहाँ क्यों नहीं है? शायद ये कोई और जगह है, या शायद टावर को हटा दिया गया। टावर की जगह बदल दी? जी। झूठ है ये। वो मैप तो मुझे। बाईं तरफ लाओ, यहीं रुक जाओ। इन्होंने तेहरान से यहाँ तक आने का रिस्क क्यों लिया होगा? क्या उनका कोई एजेंट यहाँ नहीं होगा? खुद आकर जायजा लेना। खुद आके जायजा लेना? इसका मतलब उनको अपने एजेंट पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ये काम कोई भी एजेंट कर सकता था। बात सिर्फ भरोसे की नहीं है। एक खुफिया एजेंट के लिए जरूरी है कि वो करीब से अपनी मालूमात के जरिए का जायजा ले और चेक करने और मुतमईन होने के बाद अपने ऑफिस को मुत्तला करे। दूसरी तरफ वो अपने काम से मुतमईन होने के बाद अपनी एजेंसी को अपनी अहमियत बताने के लिए सही रिपोर्ट पेश करेगा। अब तुम हिसाब करो कि एक सीक्रेट ऑफिसर अपनी मालूमात बताने के लिए वहाँ का जोग्राफिया, वहाँ के रास्ते, वहाँ के लोगों से ताल्लुकात, वहाँ के सियासी रुझानात सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। मतलब बहुत ही माहिर है। अलबत्ता हाँ, ऐसा अपने ही है। ख्याल में। अरे ओ करीम, जरा इधर तो आना। वाह चाचा सलाह, इधर कैसे आना हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जानते नहीं यहाँ आना मना है, खास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए यहाँ आना मना है। आप बहुत चालाक हो गए चाचा। आपको कैसे पता ये गैर मुल्की है? करीम, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। कोई यहाँ नहीं आ सकता, किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। चाचा सलाह, आप नाराज मत होइए, पुरसुकून रहिए। ये लोग टूरिस्ट हैं, इस जगह को करीब से देखना चाहते थे। कोई गुनाह कर दिया? ना समझ मत बनो बेटे, ये मत समझना किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुमने सड़क के किनारे का बोर्ड नहीं सलाम देखा? चाचा।
आप ठीक हैं? कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। करीम, इनको यहाँ से लेकर जाओ। देर मत करो और जल्दी निकलो यहाँ से। जाओ, क्या यहाँ हुआ रुकना जनाब? ठीक नहीं। करीम, ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं मैडम, मैंने आपको कहा था कि ये हसास जगह है। आपने भी कहा कि ये अच्छी जगह है और यहाँ से जाकर फोटो लेना है। चचा सलाह, आप नाराज बिल्कुल ना हो। आइए चलिए कार में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चचा आप बिल्कुल नाराज ना हो, ये मेहमान हैं, इनके सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप नाराज ना हो। खुदा हाफिज। चचा सलाह, सुना आपके घर में शादी होने वाली है, मुबारक हो। चचा सलाह, खुदा हाफिज। वो वापस आ रहे हैं। हाँ बोलो सईद। हमारा शिकार वापस जा रहा है। हो सकता है कि वो उस गांव में जाएं जहां वो ठहरे हुए हैं। हमारी नजर उन पर है, लेकिन अब यहाँ से तुम देखो उन्हें। ठीक है, क्या हुआ? हो सकता है कि वो गांव की तरफ वापस आ जाएं। हमें भी वहां पे चलना चाहिए, तो मोड़ लो गाड़ी। स्टार्ट करो, चलते हैं। हेलो जी, ठीक है, जरूर। हेलो। सलाम वालेकुम। 114 है। आपके लिए एक जरूरी खबर है। जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब बोलिए। मैडम, अब हमें कहाँ चलना है? गांव चलते हैं अपने गाड़ी के पास। अब तुमसे भी कोई काम नहीं है मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैडम, इससे पहले कि हम वहाँ ऊपर जाते, मैंने आपसे कहा था कि ये सरहदी एरिया है। फौजियों को छोड़कर दूसरे लोग भी वहाँ जाने से कतराते हैं। आपने देखा ना सलाह चचा को। आपने कहा कि फौजी एरिया आपको दिखला दूं, जो मैंने दिखा दिया। ऐसा ही किया। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हारे उस दोस्त ने, जिसने मुझे फोटोशॉप करके फोटो भेजी थी, समझता है मुझे बेवकूफ बना देगा? क्या बात कर रहे हैं? बात मत करो, बस हमें गांव तक पहुंचा दो। देख रहे हो उन्हें? हाँ,
मैडम, इस दफा मुझे जाओ माफ मेरा कर सामान दीजिए। लेकर आओ। सुनिए, मैंने कहा ना मेरा सामान लेकर आओ। शार्लोट, जरा पुरसुकून रहो। ओके। शार्लोट, कुछ नहीं हुआ है। तुमसे कोई मतलब नहीं है। जनाब, हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया है। जानता हूँ। सुनिए मैडम, मैडम गुस्से में हैं, आप जानता उन्हें हूँ। समझाइए ना थोड़ा। समझा दूंगा। वो लोग गांव में वापस आ गए हैं। वो अपना सामान उठाकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। मुझे लगता है वो यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। ठीक है। मैडम सुनिए, आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, मैं तलाफी कर दूंगा। ये मत समझना मेरे लिए फ्री में काम किया है, पैसे लिए हैं। ये लो और पैसे। सुनिए मैडम, आप ऐसे जल्दी मत जाइए, आप चाय पीकर जाइए। जनाब, आप ही कुछ कहिए। मैडम, आपको मिलाद पर गुस्सा है, हम किसी और के साथ काम करेंगे। मैडम, शार्लोट, अभी तुम ठीक तो हो? किसी भी ईरानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें तुर्क और कुर्द सब एक जैसे हैं। ये किसी भी हालत में अपने मुल्क से खयानत नहीं कर सकते। पता नहीं जीन और मैरियट ने कैसे इनके साथ काम किया होगा। अभी तुम क्या करना चाहती हो? हम तेहरान वापस चलें? नहीं, सफर पर चलना है। सफर? लेकिन अब क्यों? तकरीबन यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है। वहां क्या करना चाहती हो? वहाँ हमारा एक एजेंट है। मुझे उम्मीद है जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं उसमें वो हमारी मदद करेगा। जानती हो मैं किस बारे में सोच रहा था? क्या? इसके बाद जब ईरान में हमारा काम हो जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या होगा? क्या होगा? क्या मतलब? ईरान से चले जाएंगे और क्या होगा? ईरान से तो चले जाएंगे, लेकिन कहाँ? मुझे लगता है क्या फिर हम मिल सकेंगे? ऐसा लगता है तुमने ये मान लिया कि हम यहाँ घूमने आए हैं। देख रहे हो? हाँ। क्या करना चाहते हो? मैं कार मोड़ रहा बेवकूफी मत करो, आगे बढ़ो। हूं। अगर उन्होंने हमें रोक लिया तो? मैं कह रही हूँ आगे बढ़ो, इस तरह उन्हें और शक होगा। जल्दी करो, आगे बढ़ो।
हम चलते हैं और चल के करीम के साथ आ जाते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ो। हाँ, ये चेक पोस्ट है। सलाम, रोज बखैर। सलाम, कागजात। ये लीजिए। कैसे हो भाई? सलामत रहिए। तुम भी सलामत रहो। तुम लोग रुके क्यों हो? हम आपके साथ ही है जनाब। कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। आपकी खिदमत में हूँ, जा सकते हो। आप अपना आई कार्ड दिखाएं। मेरे पास वही है जो आपको दिया। आप अपना आई कार्ड दें और मैडम का भी। कैसे हैं जनाब? हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, मुसाफिर हैं। खुश आमदीद। आप अपने पेपर दिखाइए। स्टूडेंट हैं? हाँ, जब मैं पढ़ती थी तब का है, तेहरान यूनिवर्सिटी में। इसकी तारीख गुजर चुकी है। नए में क्या है आपके पास? मेरे पास और कुछ नहीं है, बस यही है। और आपके पास? मेरे पास पासपोर्ट है। आप फ्रांसीसी हैं? जी। और आप? हाँ, मैं भी फ्रांसीसी हूँ, पेरिस से। मेहरबानी करके नीचे उतरें। लेकिन क्यों जनाब? अपनी डिक्की भी खोलिए। हेलो सईद। हाँ बोलो दाऊद। एक मुश्किल पेश आई है। कैसी मुश्किल? चेक पोस्ट पर उन्होंने हमारे शिकार को रोक लिया और पूछताछ तुम कर लोग रहे बीच में मत पड़ना। शिकार को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए और हम बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। हैं। अच्छी बात है। इन्हें पता रुकना नहीं ये चाहिए। लोग कहाँ से आ गए इधर। देखो जरा। ये सूटकेस बाहर निकालिए और खोलिए। ठीक है, इसे बंद कर दीजिए और उसे खोलिए। इसमें मेरा जाती सामान है जनाब। आप खोलिए मैडम। नहीं हो सकता, जाती है। इसे खोलना होगा, चेक करना होगा, इसलिए इसे खोलिए। मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं खोल सकती। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसे खोलने नहीं देंगी तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बहरहाल मैं इसे नहीं खोल सकती जनाब। उन्हें किसी भी हालत में शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम जरा जल्दी चलो। मैडम ऐसा नहीं हो सकता, आपको इसे खोलना ही होगा। जनाब, हम टूरिस्ट हैं, हम आपके मेहमान हैं। हम अपने मुल्क जाएंगे और जाने के बाद सबको बता देंगे कि आप हमारे साथ कैसा सलूक करते हैं और ईरानियों के बारे में बता देंगे कि वो लोग कैसा सलूक करते हैं। जनाब, कैसी बात करते हैं आप? मैं इसे खोलूंगा, चेक करूंगा, तभी मैं आपको जाने दूंगा। अब कैसी बातें कर रहे हैं? आपको इसे खोलना ही होगा। बहरहाल मैं इसे नहीं खोल सकती जनाब।
सलाम मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? सलाम। हेलो, सलाम मोहम्मद साहब। ऐसा कुछ करो कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, वरना हमारा काम मुश्किल हो जाएगा, हमें परेशानी हो जाएगी। आपकी बात मानता हूँ जनाब, लेकिन हमें इस इलाके से रिपोर्ट मिली है कि 2 गैर मुल्की लोग ममनुआ इलाके में आए हैं। उनकी चेकिंग तो करनी होगी। तुम मेरी चेकिंग कर लो, कुछ भी नहीं हुआ है, इन्हें जाने दो यहाँ से। देखो, कुछ भी नहीं हुआ है, इन्हें जाने दो यहाँ से। अगर हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी हो गई तो? कोई भी परेशानी नहीं होगी, यकीन करो, हमारी नजर है। सईद, उन्हें यकीन बिल्कुल करो। भी शक नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाशिम से कहो उनके कमांडर से जाकर बात करे, या जो भी जरूरत हो वो काम करो जल्दी से जल्दी। जरूरत पड़े तो बता देना कि तुम कौन हो। जाने दो सईद, एक बात और मेरे जहन में आई, अच्छी तरह से सुनो। तुम खुद जाओ, जाकर अपना तारुफ पेश करो और उनसे कहो कि चेकिंग के बहाने उनको गिरफ्तार कर ले वहाँ पर, और उसके बाद उन्हें वहाँ से ले जाएं। सईद, मुझे 2 बार बात करने की जरूरत है क्या? गिरफ्तार करने के बाद किसी महफूज जगह पर ले जाएं, फिर बताता हूं ना मैं। बस इतना ध्यान रखना, इनकी गिरफ्तारी में तुम्हारा कोई अमल दखल ना हो। लगना चाहिए चेक पोस्ट वालों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बस। जी जनाब, ऐसा ही होगा। सलाम, कैसे हैं जनाब? आप खैरियत से हैं? हाशिम, उन दोनों को गिरफ्तार किया जाए। क्या कह रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था इन दोनों को यहाँ से जाने दिया जाए। हाँ जानता हूँ, लेकिन इन्हें हिफाजत के साथ बहुत ही महफूज जगह पर ले जाना होगा, ये ठीक हुक्म है। जैसा तुम चाहो। ठीक है, ये कार्ड लो, मैं हेडक्वार्टर से पूछता हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ बताओ? सज्जाद अहमद, आप ऐसा ना करें मोहतरमा, मैं बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया हूँ आपके साथ। आप गैर मुल्की हैं, आपके पास आई कार्ड भी नहीं है, आप सामान की तलाशी भी नहीं लेने दे रही हैं। मेरे पास आपकी गिरफ्तारी के लिए बहुत सी वजह हैं। आप मेहरबानी करके इजाज़त दीजिए, हम अपना काम करें।